तुम बर्बरता करोगे, हम बर्बाद कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं कैसे 24 सेकंड में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी लंका राख कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंक पर सेना ने सबसे बड़ा वार किया। इस सेक्शन के बाद सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान बर्बरता करेगा तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। ये 16 धमाके पाकिस्तानी बर्बरता के बदले की शुरुआत है। पाकिस्तानी कायरता का जवाब भारत ने तोप से दिया। हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। 24 सेकंड में नौशेरा की पाकिस्तानी पोस्ट पर 16 धमाके करके सेना ने आतंकी लंका को राख कर दिया। ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद सेना ने आतंक पर सबसे बड़ा वार किया। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। इसके जरिए एक संदेश पाकिस्तानी सरकार को कि आप ये न समझें कि भारत कमजोर है। सरहद पार से आतंक की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान पर सेना का बारूदी हमला। समय आ गया कि हम सवाल पूछें, जवाब पाकिस्तान दे। और दूसरी जगह भी चुन चुन करके पोस्टों के ऊपर अटैक करने की भारत को जरूरत है। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने वाले 16 धमाके आतंकवाद रोकने की सेना की कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत। 1 मई को 2 जवानों से हुई बर्बरता का 9 मई को सेना ने लिया बदला। ये बोलते हैं युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है। युद्ध क्या होता है? कितने जवान मरवाले, गिनती है सरकार के पास। सेना ने 24 सेकंड के सबूत के साथ पाकिस्तान पर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। सिर्फ 24 सेकंड के हमले में एलओसी पार धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान। ऐसी ही मेजर एक्शंस मेरे ख्याल से और जगह पर होनी चाहिए और पाकिस्तानी पोस्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। आज आपको सरहद पार हमले की पूरी कहानी बताएंगे। 24 सेकंड के हमले का वो वीडियो जो आपने देखा है, ये 10 मई का है। 1 मई को पाकिस्तान ने 2 सैनिकों के साथ बर्बरता की थी और 9 दिनों के बाद उसका खुद बदला लिया गया, सूद समेत। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस से इनपुट मिलने के बाद इस हमले की इजाजत मिली थी। यही वो चौकी थी जहां से पाकिस्तान की साजिश की तैयारी हो रही थी, जहां से वो साजिश कर रहा था। इसलिए भारतीय सेना ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वो हमारी खामोशी का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, तो हमने चूड़ियां कोई तो पहनी नहीं है। 4 चौकियों से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 4 लाख। तो जितने भी सामने आते हैं सबको मार गिराना चाहिए। चौबीस सेकंड में 4 हथियारों से हुए 16 प्रहार ने पाकिस्तानी पोस्ट को धूल में मिला दिया। चौबीस सेकंड में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आतंक पोस्ट को एलओसी पार से दुनिया के पार पहुंचा दिया। दस मई को किया गया यह धमाका पाकिस्तान की किस कायरता का बदला है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए एलओसी के पार कैसे सेना ने धमाकेदार कार्रवाई की।
भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की नौशेरा पोस्ट पर एक के बाद एक 16 बार बम गिराए। भारतीय सेना का गुस्से से भरा बारूद गिरता रहा और पाकिस्तानी पोस्ट तबाह होती चली। ये तरीका अपने आप में नया है और सबको इसकी जानकारी भी सेना ने अलग स्टाइल में दी। वीडियो मैं आपको उस पे डाल रहा हूँ, ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ, अभी कर देंगे साथ। एलओसी के पार बैठी पाकिस्तानी आर्मी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जब तक वो भागने की कोशिश करते, पूरी पोस्ट तबाह हो चुकी थी। वीर सैनिकों ने ऐसा करारा जवाब दिया कि सरहद के पार बैठी पाक फौज और आतंकियों के होश उड़ गए। ये वीडियो पाकिस्तान की सेना, बॉर्डर एक्शन टीम और सरहद पार घुसपैठ की तलाश में बैठे आतंकियों पर सबसे बड़ा हमला है। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। 10 मई को पाकिस्तानी पोस्ट पर हुए इस हमले में सरहद पार बड़ा नुकसान पहुंचा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद ठोस रणनीति के साथ अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी साजिश की पूरी जानकारी दी थी और इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट सबसे ऊंचे स्तर पर साझा करने के बाद इस पोस्ट को टारगेट बनाने का फैसला लिया गया। 750 किलोमीटर लंबी एलओसी है, उसको एक्टिव रखो। लगातार ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं जो हमारे पास है सस्टेन करने की। यही वजह थी 2003 में भी उन्होंने सीज फायर मांगी थी। वही हालात हमें दोबारा क्रिएट करने चाहिए था कि वो सीज फायर मांगे और बात करने के लिए आए। इस बमबारी में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और रिकॉइललेस गन का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक जिन पोस्ट पर हमला हुआ, वहां लश्कर के आतंकी छिपे थे। पाक सेना की मदद से ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भी सीमा पार के इलाके में देखी गई। इतना ही नहीं, पाक पोस्ट में जम्मू कश्मीर में हिंसा की साजिश हो रही थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बमबारी का वीडियो जारी करते हुए बताया कि हमले की आशंका को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है और आगे भी पाक घुसपैठ को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। फायरिंग करते हैं और उधर आते हैं तो हम चुप बैठे रहें? ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है और उन्होंने तो उड़ा दिया है सब कुछ। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट करके सेना की कार्रवाई को सपोर्ट किया। जेटली ने कहा, सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय सेना के एक्शन का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर में शांति के लिए ऐसे एक्शन की जरूरत है। अब इस एक्शन की एक और बड़ी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने पुंछ की कृष्णा घाटी में जो कायरता की थी, ये उसके बदले की पहली किश्त है। भारत के जो जवान हैं, सैनिक हैं, जो पाकिस्तान के बरखिलाफ कार्रवाई किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत ही अच्छे काम हुआ है और इससे और भी अच्छा होना चाहिए। कैसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। इसके लिए भारतीय सेना बधाई की पात्र है और भारतीय सेना को इससे भी बड़े बड़े कई सर्जिकल स्ट्राइक और करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। पाकिस्तान के जो लोग मारे गए हैं, जो नुकसान हुआ है, इससे हमें बहुत ही खुशी है। अगर ऐसे ही सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए तो अच्छी बात है, सही है। जो सेना का मनोबल है वो भी काफी ऊंचा उठेगा। 1 मई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की थी।
घने जंगलों के बीच इस इलाके में नौजवान पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने आरपीजी फायर करके हमला शुरू किया। पुंछ में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय सीमा में 200 मीटर अंदर तक घुस आई। पाकिस्तान के बैट ने भारतीय सेना के जवान परमजीत और बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शव को क्षत विक्षत कर दिया। तब शहीद के परिवार ने भी सरकार से बदला लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा सी एक सिर लैणगे 10 सिर लियावांगे, सानू 10 सिर लिया के देने चाहिए। तब सरकार और सेना दोनों ने भरोसा दिया था कि शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह का बदला जल्द लिया जाएगा। और यही बदला लेने के लिए सेना ने 10 मई को नौशेरा पोस्ट पर बमबारी कर दी। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। सेना ने वीडियो जारी करके सीमा के उस पार पाकिस्तान को एक करारा संदेश दिया और साथ ही सीमा के इस पार देश में भी ये संदेश दिया कि सेना की कार्रवाई पुख्ता होती है, पक्की होती है और सच होती है। सेना के सूत्रों का कहना है कि इस बार गर्मियों में कश्मीर में अशांति बढ़ने की आशंका है, यानी भविष्य में सेना ऐसी बड़ी कार्रवाइयां दोबारा करेगी और शायद वीडियो भी जारी करेगी। तो इंतजार करिए वीडियो की अगली किस्त का। ये तो सिर्फ पहली झलक है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट पर बमबारी का वीडियो जारी करते हुए सरहद पार तक चेतावनी भी दे दी है। सेना का कहना है कि भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई या भारतीय सैनिकों के खिलाफ साजिश रची गई तो सेना कड़ी कार्रवाई करेगी। दिल्ली से मनीष शुक्ला और कृष्ण मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजबूत बंकर बनाए थे, इसलिए सेना ने उसे तबाह करने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ये हथियार देखने में आपको छोटे लगेंगे, लेकिन 24 सेकंड का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि इनका वार कितना खतरनाक होता है। सेना किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान के आतंकी लंका को राख करने के लिए सेना ने 4 हथियारों का इस्तेमाल किया। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और रिकॉइललेस गन से हमला किया गया। ये ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय सेना की लगभग हर यूनिट रॉकेट लॉन्चर से लैस होती है। बिजली की तेजी से हमला करने वाला कॉल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर पलक झपकते ही बंकर तबाह कर सकता है। फिल्मों में आपने कई बार इस हथियार को, इस रॉकेट लॉन्चर को, टैंकों को और बड़ी व्हीकल्स को तबाह करते देखा है। आज हम आपको इसकी फायरिंग दिखाएंगे, बहुत करीब से दिखाएंगे, इसका पूरा इम्पैक्ट बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ये कैसे कैसे काम करती है, किन किन हथियारों और किन किन व्हीकल्स के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ये बताइए कि इस हथियार से कितने किस्म का एम्यूनिशन फायर होता है और क्या क्या इससे बर्बाद हो जाएगा? सर छोटा मोटा इसका मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। ये जो हथियार आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी में सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इस हथियार से हम टैंक टारगेट को, दुश्मन के टैंक टारगेट को, व्हीकल गाड़ियों को और दुश्मन के पील बॉक्स और बंकर को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम 9 प्रकार का एम्यूनिशन फायर करते हैं। जिसे हम HEAT फायर करते हैं उसे हम टैंक बर्बाद करते हैं, और जिसे HE फायर करते हैं उसे हम ट्रूप्स के ऊपर बर्बाद करते हैं। इसे टैंक और टैंक और इन्फेंट्री ट्रूप्स को भी आसानी से बर्बाद किया जाता है। इसका जो HE एम्यूनिशन है इसे हम 3 तरीके से फायर करते हैं। एक एयर बर्स्ट करते हैं, दूसरा तना बर्स्ट करते हैं और तीसरा ग्राउंड बर्स्ट करते हैं। अगर दुश्मन खुले मैदान में इस प्रकार से ट्रैक कर रहा हो तो हम एयर बर्स्ट फायर करके उसको बर्बाद करते हैं। अगर दुश्मन कहीं किसी झाड़ी या उसके नीचे छिपा हुआ हो तो उसको हम
तने बर्स्ट करके उसको बर्बाद करते हैं। अगर दुश्मन किसी सतह पे लेटा हुआ हो तो उसे हम ग्राउंड बर्स्ट करके बर्बाद करते हैं। और इसका जो मेन वेपन है इसे हम टैंक के बरखिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसका पेनिट्रेशन टैंक में 400 mm है, या उसे 16 इंच बोल सकते हैं, उसके अंदर घुसता है और फिर उसको बर्बाद करता है। आप कितने दिन हो गए आपको ये हथियार चलाते हुए? क्योंकि अभी अभी जो हमने इसकी फायरिंग देखी वो तो बड़ी खतरनाक आवाज़ और बड़ी ज़बरदस्त, वो आप इस पे कैसे निशाना बनाए रख पाते हैं? ये अगर देखा जाए जितना दिखता है बड़ा वेपन और जितना इसका साउंड लेवल है, उस हथियार को देखते हुए उसका जो फायरिंग है बहुत ही एक्यूरेट है। हम जहां से लेते हैं, अगर पिल बॉक्स के बंकर के अंदर इसका राउंड हिट करना हो तो हम आसानी से हिट करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इतनी आवाज़ और इतने झटके, हम तो यहाँ से करीब 10 फीट दूर खड़े थे तब भी हम कांप गए, हमारा कैमरा कांप गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी बंकर के पीछे अगर दुश्मन छुपा हुआ, आप उसके बंकर की खिड़की से राउंड अंदर डाल सकते हैं? यस, आसानी से डालकर हम दुश्मन को आसानी तरीके से बर्बाद करते हैं। ये बहुत ही कारगर एक सेक्शन का वेपन है, जिससे हम लड़ाइयों को कई बार इसे हम ग्राउंडली फायर किया है और इसका इस्तेमाल भी देखा है, जिससे हमने दुश्मन को दहलाते हुए और दुश्मन को टैंक को बर्बाद करते हुए किए हुए हैं, और दुश्मन को इसे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हुए काफ़ी कामयाबी हासिल की है हमने। अच्छा, पिक्चर में भी आपने इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए देखा है, कभी देखा तो आपने लोगों को बताया कि ये हथियार आप चलाते हैं? नहीं, ऐसा हम शेयर नहीं करते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि ये हमारे सीक्रेट वेपन है और हम अपने लड़ाई के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो हम बहुत दिन से इसे यूज कर रहे हैं, 99 से लेकर अभी तक। मेरा सर्विस लगभग 18 ईयर हो रहा है और 99 से लेकर अभी तक हमने इसको यूज किया है और काफ़ी सक्सेसफुल वेपन है। इसके ऊपर हमें बहुत भरोसा है। जितना हमें ऊपर भरोसा नहीं, उससे ज़्यादा हमारे इस वेपन के ऊपर भरोसा है। ये हथियार पोर्टेबल है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के बंकरों और पिल बॉक्स को तबाह करने के लिए सेना एंटी मटेरियल राइफल का भी इस्तेमाल करती है। लगभग इसी किस्म का वो ग्राउंड है, इसी किस्म का टेरेन है, इसी तरह से मैदान है, और वहाँ दुश्मन पक्के बंकरों और पिल बॉक्सेस में छुपकर लगातार फायर करता है। ये एंटी मटेरियल गन, एंटी मटेरियल राइफल उन बंकरों और उन पिल बॉक्सों का जवाब है। आप ये बताएं साहब कि ये जो राइफल है ये किन किन, अगर पक्का बंकर है, पक्का पिल बॉक्स है, उसके लिए भी अचूक है? ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। ये बिल्कुल पक्के बैंकर उसके लिए बहुत ही अचूक है। इसका जो राउंड है, इस हथियार से 2 किस्म के राउंड फायर होते हैं। एक बैरल है 20 mm, जिसके अंदर HE राउंड फायर होता है, जो कि फटने के बाद दुश्मन के बैंकर को अच्छी तरह से बर्बाद कर सकता है। एक बैरल है 14.5 mm, जो कि दुश्मन के बी व्हीकल, रडार, कम्युनिकेशन और अम्युनिशन डैम्प को बर्बाद कर सकता है। जो कि राउंड इस प्रकार का साइज होता है, जो कि यह राउंड 14.5 mm यानी कि API आर्मर पियर्सिंग इसेंट्री राउंड है। यानी इसको ले चलने के लिए आपको कितने जवानों की ज़रूरत होती है कि इसको तेज़ी से अगर डिसमेंटल करके ले जाना हो, कितने जवान इसको हैंडल कर सकते हैं? इसको तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कम से कम 3 जवानों की डेट यानी कि 3 नंबर से इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर टेलीस्कोपिक साइट भी है ये। इससे आप क्या, जैसे दुश्मन के बंकर में जो उसकी खुली जगह हैं, छेद हैं, उन पर देखकर उसके अंदर फायर डाल सकते हैं? इसकी टेलीस्कोप बहुत ही एक्यूरेट साइट है। इसकी साइड की मदद से हम दुश्मन के बिल्कुल एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से कहिए कि जिस प्रकार से एक स्नेपर राइफल एक छोटा राइफल है, लेकिन ये उसी का एक बड़ा वर्जन है, जिससे कि हम दुश्मन के ऊपर लगातार एक्यूरेट फायर करके दुश्मन के VIP टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। आतंकी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि इतनी पिटाई के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। जिस तरह से आर्मी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने झूठ बोला था, उसी तरह पाकिस्तान इस बार भी कार्रवाई से इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर भारत के दावे को झूठा बताया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी चौकी को ध्वस्त करने का भारत का दावा झूठा है। नियंत्रण रेखा के पास सिविलियंस पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का दावा भी झूठ है। पिछली बार पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इस बार सेना ने 24 सेकंड का वीडियो भी जारी कर दिया। भारत ने दिन की रोशनी में पाकिस्तान के बंकर को तबाह कर दिया, लेकिन शर्मिंदगी छिपाने के लिए पाकिस्तान के पास झूठ बोलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पाकिस्तान तो मना करता ही रहा है, पाकिस्तान तो मना करता भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से हमला करता है, अगर बर्बरता करता है तो उसका जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा और अब ताल ठोक के दिया जाएगा, जो कि भारतीय सेना ने साफ तौर पर बता दिया है और इसकी किश्त जारी रहेगी।